जय हिंद प्यारे छात्रों। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2025-26 छात्रों के लिए जो छात्र समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लिए हैं उन छात्रों के लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है। उसमें आप जानेंगे कि अब 25-26 सेशन से कौन सा सिलेबस, कौन से कोर्स, वो कोर्स कौन सा ग्रेडियल है, कौन सा नॉन ग्रेडियल है, वो चीज़ आपको पढ़ना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से हुआ है और अभी समर्थ पोर्टल पे आया है कि आप अपने सब्जेक्ट का चयन करें। जब आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें फिर परीक्षा फॉर्म में वो सब्जेक्ट खुल के आएंगे और वही सब्जेक्ट आपको उसमें पूरा भरना होगा। तो प्यारे छात्रों, अभी तक आप पढ़े थे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब आपको इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मीन्स बीएससी एजी इसमें जो सब्जेक्ट का चयन करना है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट का चयन करना है। उसमें दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट खुल के आएंगे। इसमें कुछ ग्रेडियल हैं और कुछ नॉन ग्रेडियल हैं, कुछ वोकेशनल कोर्स हैं जिसको आपको पूरा पढ़ना है। इसमें देखिए फर्स्ट में बेटा सबसे पहले दिया गया है कि इसमें दीक्षारंभ मीन्स इसमें इंट्रोडक्शन, ये आपका 1 वीक का नॉन ग्रेडियल है। एक सप्ताह में आपको पूरे कोर्स का फ्रेमवर्क पढ़ना है और उसमें ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पढ़ना है, सोशल अवेयरनेस, इथिक्स, उसका वैल्यू और उसके बाद में लीडरशिप, क्रिएटिविटी, ये सब पूरा डिटेल आपको इसमें पूरे कोर्स के एक आउटलाइन के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, जो एक सप्ताह का शुरू में क्लास चलना है। इसका नॉन ग्रेडियल है तो किसी प्रकार का इसमें एग्ज़ाम नहीं, केवल आपको इसका आप कह सकते हैं समरी पूरे एग्रीकल्चर के पूरे विषय, पूरे कोर्स वर्क के बारे में आपको समझना है। दूसरा कोर्स जो आपका है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अभी तक आप पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन स्किल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें अलग है। ये आपका एक कोर्स है जो कम्युनिकेशन स्किल का है और ये आपका है 2 क्रेडिट का कोर्स है और इसमें 1+1 मतलब 1 क्रेडिट इसमें थियरी का और 1 क्रेडिट इसमें प्रिंसिपल का है। इसमें जैसे आपको सबसे पहले आ रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में फिर इस कोर्स का थियरी क्या है और इस कोर्स का प्रैक्टिकल क्या है। ये 3 चीज़ इसमें निकल करके आता है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिसमें आप जहां से सिलेबस को आप पूर्ण रूप से डाउनलोड कर सकते हैं और उस सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं। अभी हम बेटा केवल आपको आउटलाइन ही बता रहे हैं कि कौन कौन से आपको ग्रेडियल हैं जिसके पेपर देने हैं। तो एक पेपर आपको देना है जो आपका हो गया कम्युनिकेशन स्किल का, इसका देना है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अब इसमें इस बार ये भी आता है कि सजेशन की कहाँ कहाँ से इसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है। इसमें जैसे सजेस्ट कहाँ कहाँ से किया गया है, मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके रेफरेंस बुक कौन कौन से कहाँ कहाँ से टॉपिक लिए गए हैं, तो वो इतने रेफरेंस भी दिए गए हैं। तो एक सब्जेक्ट में क्या क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है और उसके जो सजेस्ट रीडिंग मतलब कहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, किस टॉपिक से पढ़ सकते हैं, वो चीज़ इसमें है। अगला इसमें जो तीसरा सब्जेक्ट के रूप में आता है, जो आपका तीसरा पॉइंट है वो इसमें है कि फार्मिंग बेस्ड इसमें लिवलीहुड सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो किसान है उसका रहन सहन और वो कौन से अपने कृषि के तौर पर मीन्स कौन सा मेन व्यवसाय करके और खेती करके कैसे वो अपने जीवन यापन करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है द मेक द स्टूडेंट अवेयर अबाउट फार्मिंग बेस्ड लिव इन इवोड सिस्टम इन एग्रीकल्चर। उसके बाद में इसमें आपका अगला है कि द डिसिमिनेट द नॉलेज एंड स्किल हाउ फार्मिंग बेस्ड सिस्टम कैन बी ए सोर्स ऑफ, इसमें आपका लिवलीहुड सिस्टम मतलब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल इसमें पढ़ना है। जैसे लाइव स्टॉक है, डेयरी है, फिशरीज है, पोल्ट्री है
और उसके बाद में फिर डक फार्मिंग, एक्वा कल्चर, और फिर पिसी कल्चर, और फिर सेरी कल्चर, पोल्ट्री फार्म, ये सब के बारे में पूरा पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ उससे वो फार्मिंग करके और अपनी दें से। अब इसमें सजेशन रीडिंग में कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से बुक्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, तो उसका सजेशन इसके अंतर्गत दिया गया है। अगला बेटा जो इसमें आता है, जो आपका नेक्स्ट है, वो है रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये दिया गया है। ये भी आपका 2 क्रेडिट का है, मतलब 2+0, मतलब इसमें केवल थ्योरी है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें रूरल सोशोलॉजी में आपको पढ़ना है। तो इसमें जो आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, मीन्स प्रोवाइड द नॉलेज ऑन कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी एंड रूरल सोशोलॉजी एज वेल एज द इसमें रिलेशनशिप विथ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। और फिर इसकी थ्योरी, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, मीनिंग, डेफिनीशन, स्कोप, इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज़ इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना रहेगा। फिर इसमें भी सजेस्ट रीडिंग्स कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जैसे AR देसाई, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, ऐसे अलग अलग उसमें दिए गए हैं। अगला आपका जो है APA मीन्स 111, इसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी आप ऑलरेडी पुराने सिलेबस में पढ़ रहे थे। इसमें 3 क्रेडिट का है, 2+1 मीन्स 2 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसमें इम्पार्ट द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये दिया गया है। इसमें आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ है, और उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके भी सजेस्ट रीडिंग कौन कौन से किताबें हैं, उन किताबों के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस मीन्स इसमें ये भी 3 क्रेडिट का है, 2+1 का है। APS ये आपका है जो 111, और इसमें द इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ सॉइल जेनेसिस, बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज़ विथ उसमें रिस्पेक्ट द टू प्लांट ग्रोथ, उसके बारे में सॉइल पेडोलॉजी, सॉइल डेफोलॉजी, रॉक्स, मिनरल, सिलिकेट, सॉइल कोलाइड, फिर सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी, ये पूरा पढ़ना है। तो और फिर इसके बाद में इसका प्रैक्टिकल और सजेस्ट रीडिंग, मतलब जैसे कौन कौन सी बुक्स के द्वारा पढ़ सकते हैं, मीन्स जैसे इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस बाय दिलीप कुमार दास, कल्याणी पब्लिकेशन, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बाय SS सिंह, जो कल्याणी पब्लिशर्स, इसके अकॉर्डिंग ये बुक आती हैं और इन बुक से आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। अगला इसमें है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑन डिफरेंट ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट, ये सब के बारे में प्रोवाइड नॉलेज द ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, प्रोपागेशन मेथड, कल्चरल ऑपरेशन एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये पढ़ना है। और टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डिफरेंट, इसमें फिजियोलॉजी इसमें ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, उस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के फिजियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके थ्योरी, और थ्योरी के बाद फिर इसके प्रैक्टिकल्स, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला इसमें हो गया, अगला है 8वें नंबर पे, जो है NSS या NCC, जो आप कर सकते हैं NSS और NCC। उसमें भी NSS के बारे में भी है, जो नेशनल कैडेट कोर्स के बारे में कि क्या क्या इसमें है, उसके बारे में पूरा डिटेल। फिर इसमें NSS के बारे में भी दिया गया है कि NSS क्या है, उसका भी डिटेल इसके अंतर्गत आता है। आगे नीचे आप देखेंगे 90 नंबर पर, इसमें है जो आपका कोर्स है, उस कोर्स का नाम है, इसमें उस कोर्स का जो नाम है वो है आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। इसके बारे में पढ़ना है। स्किल में कौन कौन सा है, APS 112, इसमें पढ़ना है सॉइल, प्लांट एंड वाटर टेस्टिंग, ये आपका 0+2 मीन्स इसमें थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। APB
या APH 112 मीन्स पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर APS या APA 113 एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब आपके जो इसमें केवल ये आपका प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं है। आगे आपका जो नीचे का 12वें नंबर पर है वो आपका AAS मीन्स 111 इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, जो नॉन ग्रेडियल है, जिसमें एक क्रेडिट का है, केवल थ्योरी है और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और ये कोर्स आपका कंपलसरी है, ये कोर्स आपका जो है वो कंपलसरी है। तो टोटल इसमें 12 है, लेकिन पेपर जो होना है वो पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का, जो पेपर आपका होगा हॉर्टिकल्चर का, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का, पेपर आपका होगा फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का, पेपर आपका होगा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का, पेपर आपका होगा रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, और पेपर आपका होगा फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, इसका होगा, और फिर कम्युनिकेशन स्किल। ये आपके 7 पेपर हैं जिनका आपका पेपर होना है, और कुछ उसमें प्रैक्टिकल और आपके अदर कोर्स में आ जाते हैं। टोटल इसमें 12 आपका है जो टोटल है, जिसमें आपको 7 पेपर देना है, और के केवल आपको लैब वर्क या प्रैक्टिकल वर्क ये सब इसके अंतर्गत करना है। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अंतर्गत संचालित सभी महाविद्यालयों का ये पूरा एक पाठ्यक्रम है, जिसके अकॉर्डिंग आप पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार की आपको अगर जानकारी चाहिए तो मिल सकता है। और ये जय एग्रीकल्चर क्लासेस के माध्यम से इसमें आपको ऑनलाइन क्लास में भी ये सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं। जिन भी छात्रों को ऑनलाइन कोर्स अगर करना है या लेना है तो वो भी इस संस्था के माध्यम से जुड़ करके और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से वो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।